नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JPY एकेडमी में। आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में हम सीखेंगे संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना। बोर्ड एग्जाम में पत्र लेखन के अंतर्गत कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें आपको 2 पत्र लिखने होते हैं और प्रत्येक पत्र 4 अंक का होता है। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें ताकि परीक्षा में पूरे 8 अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए बिना देर किए संस्कृत में आवेदन पत्र लिखने का सही तरीका सीखते हैं। अब प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र के रूप में पूछा गया है, चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान या निर्गत करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें, अर्थात राइट एन एप्लीकेशन इन संस्कृत टू द हेडमास्टर फॉर ग्रांट ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो सर्वप्रथम किसी भी तरह का आवेदन पत्र आए तो आपको मन ही मन हिंदी में उनका वाक्य बनाना है, तब जाकर उनका अनुवाद बनाकर आप संस्कृत में एग्जाम में आपको लिखना है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे शुरू में क्या लिखते हैं आवेदन पत्र के रूप में, सेवा में, तो उनका संस्कृत क्या होगा, सेवायाम। फिर इसके बाद श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, तो इनका भी संस्कृत होगा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। यानी शुरू का जो 4 लाइन लिखना है वो सब में नेसेसरी है, सबके लिए ज़रूरी है, जिसमें आपको एग्जाम में 2 मार्क्स अवश्य मिल जाएंगे। अब इसके बाद लिखना है विद्यालय का नाम। जैसे यहाँ लिखा गया है उच्च विद्यालय बनमनखी, आप जहाँ से है वहाँ के विद्यालय का नाम आपको लिखना है तीसरा स्टेंजा में, ठीक है। अब इसके बाद विषय लिखना है, तो विषय है चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत के संबंध में। तो इनको संस्कृत में लिखेंगे विषयः चरित्र प्रमाण पत्रस्य निर्गमनस्य संबंधे। चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत के संबंध में। अब इसके बाद लिखना है महाशय, तो इनका संस्कृत महाशय। अब आगे लिखना है पैराग्राफ चेंज करके। पैराग्राफ चेंज का अर्थ है कि आधे दूर से लिखना है, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। सविनय निवेदनम अस्ति यह अहम भवतः विद्यालयस्य 10वीं कक्षायाः छात्रः अस्मि। यानी सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि का होता है यह, मैं आपके विद्यालय का, अहम भवतः विद्यालयस्य कक्षा 10 का छात्र हूँ होगा, है लिखा हुआ है, आपको लिखना है हूँ, तो ठीक है। तो विद्यालयस्य 10वीं कक्षायाः छात्रः अस्मि, ठीक है। फिर इसके बाद लिखना है मुझे आगे की पढ़ाई हेतु चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, क्योंकि इसी के बारे में हमें लिखना है। तो इनका संस्कृत होगा मम आगामी अध्ययनार्थ चरित्र प्रमाण पत्रस्य आवश्यकता अस्ति। फिर इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर देना है, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि, यानी इसका संस्कृत होगा अतः श्रीमन्तः नम्र निवेदनम अस्ति यद, यानी कि कृपया मेरा चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान कर मेरी सहायता करें। तो इनका संस्कृत होगा कृपया मम चरित्र प्रमाण पत्रम प्रदाय, यानी प्रदान कर मेरी सहायता करें, तो मम सहायाम कुरुत। फिर इसके बाद अंत में लिखना है इस कृपा के लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा।
यानी सेंटेंस बना लिए। अब इसका अनुवाद लिखेंगे, अस्मिन् कृपेण अहम सदैव आभारी भविष्यामि, आभारी रहूँगा। अब इसके बाद आपको दाएं तरफ, ठीक है, लिखना है। जैसे हिंदी में लिखते हैं ना, आपका आज्ञाकारी छात्र, फिर इसके बाद नाम, कक्षा, क्रमांक, और फिर बाएं तरफ लिखते हैं दिनांक। तो उसी तरह संस्कृत में लिखना है, आपका आज्ञाकारी छात्र का भवताम आज्ञाकारी छात्र, इसके बाद फिर नाम, कक्षा, क्रमांक और दिनांक ये दे देना है। ठीक है, इस तरह से आपका पत्र पूरा हो जाएगा। और इस तरह अगर आप पत्र लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपको अब एग्ज़ाम में आपको हिंदी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ संस्कृत लिखना है। ठीक है, आपको उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाया कि किस तरह से हिंदी को ट्रांसलेट कर संस्कृत में लिखते जाना है। अब आपको एग्ज़ाम में अगर इस तरह का आवेदन पत्र आए तो ऐसे लिखना है, चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान या निर्गत करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। तो ऐसे लिखना है, सेवायाम, इसके बाद श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदया, फिर तीसरा लाइन में लिखना है अपने विद्यालय का नाम, जैसे उच्च विद्यालय बनमनखी। फिर आप जिस विषय के बारे में आवेदन पत्र लिख रहे हैं उन विषय को समाविष्ट करना है। विषय है चरित्र प्रमाण पत्रस्य निर्गमनस्य संबंधे। अब इसके बाद लिखेंगे महाशयः, सविनय निवेदनम अस्ति यह अहम भवतः विद्यालयस्य दशम कक्षायाः छात्रः अस्मि। यानी सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का छात्र हूँ। मम आगामी अध्ययनार्थ चरित्र प्रमाण पत्रस्य आवश्यकता अस्ति। ठीक है, फिर इसके बाद अतः श्रीमन्तः, पैराग्राफ चेंज कर देना है। ठीक है, तो अतः श्रीमन्तः नम्र निवेदनम अस्ति यद् कृपया मम चरित्र प्रमाण पत्रम प्रदाय मम सहायं कुरुत्। ठीक है, अंत में आपको लिखना है, अस्मिन् कृपेण अहम सदैव आभारी भविष्यामि। इस कृपा के लिए मैं आपका हमेशा आभारी बना रहूँगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको दाएं तरफ इस तरह से लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी छात्र, तो उनको संस्कृत में लिखना है भवताम आज्ञाकारी छात्र, फिर नाम दे देना है अपना नाम, कक्षा और क्रमांक, और बाईं तरफ दिनांक, जिस डेट में जिस दिनांक में आप पत्र को लिख रहे हैं। इस तरह से आवेदन पत्र लिखना है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा संस्कृत में कैसे आवेदन पत्र लिखें। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।